है। पहले 4 अगस्त तक ईडी को रिमांड मिली थी संजय राउत की, लेकिन मैं हट जाऊंगा, चल चिंता नहीं करो, मैं हट जाऊंगा तुम्हें। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा है, संजय राउत किसी भी वक्त कोर्ट से बाहर निकल सकते हैं। 8 तारीख तक की ईडी रिमांड उनकी बढ़ा दी गई है और माननीय कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जो फाइंडिंग्स हैं, जो इन्वेस्टिगेशन है, उसमें वक्त लगेगा। 2 दिन की इवैल्यूएशन की बात ईडी कह रही थी, 10 तारीख तक की ईडी ने मांग की थी, लेकिन 8 तारीख तक अब ईडी रिमांड में संजय राउत रहने वाले हैं। जज साहब ने कुछ बहुत गंभीर बातें कही। उन्होंने कहा कि ये पूरा ट्रेल पता चलना चाहिए, काले धन का जो खेल चल रहा है इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो दोषी हैं, जो किंगपिन है, जो मास्टरमाइंड है, उन्हें सामने लाना बहुत जरूरी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, सेशन कोर्ट के गेट नंबर 3 पर हम खड़े हैं। संजय राउत किसी भी वक्त कोर्ट से निकल सकते हैं। जज साहब ने फैसला सुना दिया है। अब जो बाकी जो ऑर्डर्स हैं वो जज साहब लिख रहे हैं और किसी भी वक्त संजय राउत कोर्ट से बाहर आ सकते हैं। इस वक्त मैं पीएमएलए कोर्ट के ठीक बाहर खड़ा हूं, गेट नंबर 3 है। इसी गेट से संजय राउत अंदर गए थे, विक्ट्री साइन दिखाते हुए गए थे, लेकिन कुछ भी विक्ट्री होती दिख नहीं रही है। जिस तरह के आरोप उन पर मढ़े गए हैं, जिस तरह की फाइंडिंग्स हुई हैं, सबूत मिले हैं, उसके बाद ये मामला बहुत बहुत ज्यादा गंभीर हो गया है। और अब देखिए 8 तारीख तक की ईडी की रिमांड पर रहने वाले हैं संजय राउत। और साथ ही साथ ईडी ने कई बड़ी बातें कही। ईडी ने कहा कि हमने बहुत सारे लोगों को समन किया है जो 8 तारीख तक आएंगे पूछताछ के लिए। उसके बाद 2 दिन का वक्त मांगा गया इवैल्यूएशन के लिए, लेकिन सिर्फ ईडी ने जो बातें कही, जो अब जिस तरह की रिमांड मांगने की कोशिश की थी, हालांकि जज साहब ने सिर्फ 8 तारीख तक की रिमांड दी है, ईडी ने 10 तारीख तक की मांग की थी। और बड़ी खबर यह है कि अब जो तमाम आरोप संजय राउत पर लगे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के, कैश को शाफन ऑफ करने के, एक जगह से दूसरी जगह इलीगल तरीके से कैश जमा करने और देने की जो बात सामने आई थी, अब उन पर शिकंजा बहुत ज्यादा कसता जा रहा है मृदुल और अनामिका। और बड़ी बात यह है कि अब यहां से इन्वेस्टिगेशन एक अलग दिशा में जाएगी, क्योंकि अलीबाग में जो 10 प्लॉट की बात आई थी, खरीदने की, कैश पेमेंट की बात आई थी, उन तमाम मालिकों से भी ईडी ने बात की है। उन्होंने इस बात को कबूल भी कर लिया, इस बात की तस्दीक हुई कि हाँ कैश पेमेंट हुई थी। साथ ही साथ जो फ्लैट्स खरीदे गए थे 3-3.5 करोड़ रुपए से, उन फ्लैट का सोर्स ऑफ इनकम भी पता करने की कोशिश की गई। संजय राउत उसका जवाब नहीं दे पाए। संजय राउत से पूछा गया कि ये जो वक्त बेवक्त पर आपके अकाउंट में कैश पहुंचते रहे वो क्यों दिए गए, वो भी वो नहीं बता पाए। उनसे पूछा गया कि वर्षा राउत के अकाउंट में जो कैश पैसा आया है वो क्यों आया, किस वजह से आया, प्रवीण राउत क्यों बार बार आपके अकाउंट में पैसे डाल रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल अमित, आपके पास लौट रहे हैं। इस समय की एक और बड़ी खबर मिल रही है। पीएमएलए कोर्ट ने संजय राउत पर कहा है कि ईडी की जांच नतीजे पर पहुंची है। कोर्ट इस बात को कह रहा है, साथ ही ये भी बात सामने आई कि पत्नी के खाते में पैसे आए हैं और उसकी जांच की जानी चाहिए। और साथ ही साथ क्या अपडेट है, हमारी सहयोगी गायत्री भी इस समय ईडी ऑफिस से हमारे साथ जुड़ गई है। अनामिका और गायत्री का रुख करते हैं। गायत्री, एक बार फिर रिमांड मिल गई है, 4 दिन की और रिमांड। सुबह आप तस्वीर दिखा रही थी जब उन्हें कोर्ट लेकर जाया जा रहा था। अब एक बार फिर ईडी ऑफिस आएंगे, पूछताछ फिर शुरू होगी आगे की। बिल्कुल अनामिका, और देखिए इस बात की आशंका हम पहले से ही जाहिर कर रहे थे। एक बार तस्वीरें दिखाइए जरा, जो सिक्योरिटी है वो एक बार फिर से बढ़ गई, हलचल बढ़ गई, क्योंकि वहां से कोर्ट से निकल चुके संजय राउत, अब किसी भी वक्त यहां पर पहुंच सकते हैं। एक बार ईडी की तस्वीरें भी दिखाइए, दफ्तर की तस्वीरें दिखाइए, जहां पर एक बार फिर से संजय राउत को लाया जाएगा। और ऊपर का जो माला है जहां पर संजय राउत से पूछताछ हो रही थी, क्योंकि ये दलील दी गई थी, वहां कोई वेंटिलेशन नहीं है। मुकेश जी थोड़ा जूम करके दिखाइए, खिड़कियां हैं यहाँ पर, खिड़कियां हैं यहाँ पर, वेंटिलेशन भी है। और यही बात ईडी की तरफ से भी कही गई थी कि पूरा जो ऑफिस है वो एयर कंडीशन है, लेकिन अगर उनको कोई दिक्कत है तो हम और भी ज्यादा इंतजाम कर सकते हैं, हम फैंस भी लगा सकते हैं। इस तरह की बात ईडी की तरफ से कही गई। लेकिन ये तस्वीरें देखनी चाहिए जहां पर संजय राउत से पूछताछ होती है, वहां पर अगर आप हर रूम की तरफ देखेंगे जहां पर भी संजय राउत को रखा जाता है, पूछताछ होती है, पूरा वो जो फ्लोर है वहां पर खिड़कियां हैं, वेंटिलेशन का इंतजाम है। खैर, अब रही बात पूछताछ की, तो इस बात की आशंका पहले से ही थी कि संजय राउत की रिमांड की जो कोशिश है, ज्यादा रिमांड की कोशिश ईडी की तरफ से होगी। और ईडी ने यही बात पहले जब कोर्ट में पेशी हुई थी, 1 अगस्त को जब सेशन कोर्ट में पेश किया गया था, पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया था, तो यही बात ईडी ने कही थी कि हमें ज्यादा रिमांड चाहिए, 8 दिन की रिमांड दे दी जाए। लेकिन 4 दिन की रिमांड मिली थी। अब एक बार फिर से 4 दिन की रिमांड दी है, जबकि ईडी ने कहा था कि 10 अगस्त की रिमांड चाहिए। लेकिन कोर्ट की गंभीर टिप्पणी देखिए, पहले भी कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि हाँ, ये तमाम चीजें जो ईडी की तरफ से सबूत पेश किए गए हैं, जो पॉइंट्स रखे गए हैं, वो ये बताते हैं कि संजय राउत की पत्नी के खाते में पैसे का ट्रांसफर हुआ है, 3 करोड़ के पैसे का ट्रांसफर हुआ है। ये बात गायत्री आपके पास लौट रहे हैं। 3 करोड़ जानकारी ये मिल रही है कि संजय राउत किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं। हमें तस्वीरें बताइए और कितना वक्त लग सकता है।
देखिए मृदुल, मेरे कैमरा पर्सन आपको तस्वीरें दिखाएंगे। उज्जवल, अगर आपको तस्वीरें दिखाएंगे, गेट नंबर 3 है सेशन कोर्ट का, और संजय राउत इसी गेट से अंदर गए थे, इसी गेट से बाहर हो सकते हैं। देखिए 4-5 बड़ी बातें आज जब जीरो हो रही थी मृदुल कोर्ट में तो निकली। पहली ये कि वर्षा राउत के अकाउंट में बहुत बड़े पैमाने पर ट्रांजैक्शन हुआ, उसके बारे में संजय राउत जवाब नहीं दे पाए। HDIL के अकाउंट से गणेश कंस्ट्रक्शन कंपनी के तमाम चीजों के बारे में। और देखिए इस वक्त देखिए संजय राउत निकल रहा है कोर्ट से, तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। मेरा फ्रेम अगर ट्रैक करें आप, देखिए संजय राउत निकल रहे हैं। किसी भी वक्त संजय राउत बाहर आ सकते हैं, पुलिस अलर्ट पर है। देखिए किसी भी वक्त संजय राउत की इनोवा गाड़ी बाहर आ सकती है जिसमें संजय राउत सवार थे। अब कोर्ट की हियरिंग शुरू हो चुकी है। देखिए संजय राउत आते दिखा रहे हैं। दादा पीछे सर थोड़ा किनारे सर। ये देखिए संजय राउत, अब उनका कैवलकेड निकला है। संजय राउत को देखिए, ये देखिए हाथ हिलाते हुए संजय राउत, देखिए मुस्कुराते हुए, हाथ हिलाते हुए जय महाराष्ट्र नारे लगा रहे। और देखिए संजय राउत निकल गए, अभी भी जय महाराष्ट्र बोलते हुए संजय राउत निकले हैं। देखिए तस्वीरें देखिए। कोर्ट में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि मुस्कुराने की बात है, विक्ट्री साइन दिखाने की बात है मृदुल, लेकिन देखिए फिर से वही जेस्चर, मुस्कुराते हुए कोर्ट से बाहर निकले हैं, विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। हजारों करोड़ का घोटाला है, उस पर उन पर आरोप लगे हैं, उनकी पत्नी पर आरोप लग रहे हैं, और तमाम वो कंपनियां जिनके जरिए ट्रांजैक्शन हुआ उन तमाम कंपनियों के लोगों से जांच पड़ताल चल रही है। लेकिन संजय राउत मुस्कुराते हुए निकले। सिर्फ एक बात उन्होंने कही कि मुझे AC रूम चाहिए, मैं हार्ट पेशेंट हूं, मुझे सफोकेशन होती है, ह्यूमिडिटी की वजह से मैं सांस नहीं ले पाता। लेकिन उनकी तरफ से अपनी सफाई में कोई बात नहीं कही गई। बस यही है कि बस उनको AC रूम की जरूरत है, और जब निकले तो मुस्कुराते हुए निकले, चेहरे पे मुस्कान थी, विक्ट्री साइन बनाकर संजय राउत निकले हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ जीत कर कोर्ट से निकले हैं, और जब ED के दफ्तर से भी निकल रहे थे तो मुस्कुराते हुए निकल रहे थे, जरा सा भी चेहरे पे शिकन नहीं है। और वो बार बार अभी भी यही कह रहे हैं, उनके भाई सुनील राउत अभी भी यही कह रहे हैं मृदुल कि हाँ सब कुछ फ्रेम किया गया था, बोगस था, झूठे पेपर तैयार किए गए, झूठे आरोप मेरे ऊपर मढ़े गए, और उसकी वजह से मुझे फंसाया जा रहा है। देखिए बड़ी खबर है, संजय राउत अब यहां से निकल चुके हैं, ED दफ्तर में जाएंगे। 8 तारीख तक की रिमांड मिली है, वहां पर उन्हें ग्रिल किया जाएगा, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। HDIL में जो अकाउंट ट्रांजैक्शन हुआ है उसे लेकर पूछताछ होगी, और वर्षा राउत के अकाउंट में पैसे है उसे लेकर पूछताछ होगी। प्रवीण राउत की पत्नी ने जो माधुरी राउत ने जो पैसे वर्षा राउत के अकाउंट में डाले उसे लेकर पूछताछ होनी है। वो तमाम बिल्डर्स जिन्होंने जमीनें खरीदी उनसे पूछताछ होनी है। HDIL का वो अकाउंटेंट जिसने पूरा अकाउंट तैयार किया था, पैसे के ट्रांजैक्शन को मॉनिटर किया था, कोर्ट ने उसको भी बोला है कि उससे भी बात करिए। ED ने उसे भी समन किया है। साथ ही साथ जो उनकी करीबी बहुत करीबी जो थी, जिनसे उनकी लड़ाई भी हुई थी और FIR दर्ज की, स्वप्ना पाटकर, उन्हें भी अब ED ने उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया है। तो ये तमाम वो कैरेक्टर है मृदुल और अनामिका जो बहुत सारे राज जानते हैं, और इन्हीं तमाम कैरेक्टर्स की इन्वेस्टिगेशन में सेशन कोर्ट से ED दफ्तर पहुंचने में कितना वक्त लगेगा कि आगे की पूछताछ फिर से शुरू हो संजय राउत से? देखिए अनामिका, यहां से बमुश्किल 10 मिनट का वक्त लगेगा। मुंबई में ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा होता है, अगर ट्रैफिक नहीं मिला तो 5 से 10 मिनट के भीतर संजय राउत ED दफ्तर पहुंच जाएंगे। गायत्री मेरी सहयोगी वहां पर है और वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है अनामिका कि राहत वाली बात जो चल रही थी, तमाम अपील की गई उनके वकील की ओर से कि नकली पेपर है, बोगस पेपर है। ED ने साफ साफ कहा कि ये ट्रांजेक्शन कैसे नकली हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन कैसे नकली हो सकते हैं, स्टैंप ड्यूटी कैसे नकली हो सकती है, जिन लोगों ने जमीनें बेची वो नकली कैसे हो सकते हैं, वो बिल्डर जिन्होंने जमीनें खरीदी, जिन्होंने बड़े बड़े ऊंचे अपार्टमेंट वहां बनाए हैं जहां पर लोग रहना भी शुरू कर चुके हैं, वो जमीनें, वो बातें कैसे झूठी हो सकती हैं। करीब हजारों 672 फ्लैट बने थे, 10,000 परिवार है, वो कैसे झूठ बोल सकते हैं जिन्होंने अपने हाथ से ट्राई पार्टी अग्रीमेंट किया था गणेश कंस्ट्रक्शन कंपनी और जो चौल में रहने वाले लोग थे, साथ ही साथ HDIL और माडा के साथ जो ट्राई पार्टी अग्रीमेंट हुआ था, कैसे सारी चीजें नकली हो सकती हैं। गायत्री का एक बार रुक करेंगे अमित, क्योंकि किसी भी समय संजय राउत वहां पर पहुंच सकते हैं। वहां किस तरह की हलचल है हमारी सहयोगी गायत्री हमें बताएंगे। गायत्री बताइए।